देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या था? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। करंट को मेजर नहीं करता। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, किसी भी सर्किट में अगर आपका करंट है तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो आपको पता है, जहां भी एक करंट कैरिंग कॉइल अगर रखा जाए इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट loop, that coil experience the torque tau is equal to nbia sin theta, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा था इसमें गैल्वेनोमीटर में। फिर आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखा था, क्यों? ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या है कि आप जिस डायरेक्शन में, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल को रखेंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ कॉइल मूव करेगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका प्रेजेंट होगा। तो जब प्लेन ऑफ कॉइल और जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल होता है, तो उस समय टॉर्क क्या होता है? मैक्सिमम होता है। टाउ इज इक्वल टू व्हाट? एन बी आई ए, ठीक है। और वहां पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा स्प्रिंग में, ठीक है। जो हेयर स्प्रिंग है, कितना लगता है आपका? तो के थीटा या के अल्फा, जो भी आपको मानना है, ठीक है। तो वहां से आपने देखा था क्या कि थीटा इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना डिफ्लेक्शन होगा। तो ये था गैल्वेनोमीटर। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या, इसमें कुछ एक दो वर्ड है जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा था क्या कि आई का जो फॉर्मूला आया था गैल्वेनोमीटर में, तो एन बी आई ए इज इक्वल टू के थीटा, ठीक है। थीटा मतलब क्या? जो स्प्रिंग में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस तरह अगर लीनियर एलोंगेशन हो रहा है या लीनियर कंप्रेशन हो रहा है, तो एफ इजिकल टू क्या लेते हैं? माइनस के एक्स। तो यहाँ पर क्या आपका स्प्रिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे टाउ इजिकल टू के थीटा और टाउ इजिकल टू ये मैक्सिमम एन बी आई है। दोनों को जब कंपेयर किए थे, तो यहाँ थीटा इजिकल टू क्या आया था आपका? एन बी ए अपॉन के और आई। और इसे हम लोग एक नाम दिए थे जिसे बोले थे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कैपिटल जी। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू व्हाट? एन बी ए अपॉन के, ठीक है। और यहाँ से आया था थीटा इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कि जितना ज्यादा करंट है उतना आपका डिफ्लेक्शन होगा, उतना क्या होगा आपका? डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए वर्ड है गैल्वेनोमीटर में, ये बोर्ड में भी कभी कभी पूछता है, इंट्रेंस में भी ये वर्ड यूज रहता है कि सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक। तो सेंसिटिविटी मतलब क्या? ठीक है, तो सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है बताइए। कि अगर ये लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है कब? अगर आपका कोई भी गैल्वेनोमीटर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी जा रहा है, if the small amount of current is passing and even though it shows instantaneous and large deflection, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या हाईली सेंसिटिव है। कहने का मतलब क्या? मान लीजिए दो इंसान है, तो एक को आप मान लीजिए थोड़ा भी, ये दो इंसान है, ठीक है, ए और बी, तो एक को आप थोड़ा सा भी टच किए, तो हाईली सेंसिटिव क्या होता है कि अरे भाई क्यों टच किए, तुम्हारा हाथ क्यों लगा, ठीक है, गाली बकना शुरू, लड़ने के लिए तैयार शुरू। पर जो बी क्या है, उसको हाथ भी लगा, पैर भी लगा, आप एक थाप मार भी दीजिए तो इग्नोर करता है। तो इसका सेंसिटिवनेस क्या है? कम है।
और इसका सेंसिटिव क्या है, ज्यादा है। कि थोड़ा भी आप इसको डिस्टर्ब किए तो इसका सेंसिटिविटी क्या होता है, बढ़ जाता। तो उस तरह क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है कि अगर थोड़ा भी करंट गया तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा, मतलब क्या, वो अच्छा डिवाइस है, वो सेंसिटिव डिवाइस है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को सेंस करना, करंट को डिटेक्ट करना। तो ये नहीं कि अगर ज्यादा करंट है तभी उसमें डिफ्लेक्शन हो, अगर कम करंट है और तब भी वो डिटेक्ट कर रहा है, तब भी वो सेंस कर रहा है, तो और इफेक्टिव डिवाइस बनेगा वो। ठीक है। तो जहां भी कम करंट है उसके बाद भी अगर वो सेंस कर पा रहा है, अगर उसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब क्या है, और अच्छा डिवाइस है। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करेगा तभी आपका डिफ्लेक्शन होगा, नहीं। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो इसको डिफाइन डिफाइन कैसे करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी, यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहे हैं आपके लिए। A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if it gives if it gives a large deflection, if it gives a large deflection, even when a small amount of current passed, even when a small, even when a small current is passed through it, even when a small amount of current is passed through it। ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज, जो भी बोल सकते हैं। और स्मॉल वोल्टेज is applied across its coil, small voltage is applied। तो ये भी डिफिनेशन आता है। सेंसिटिविटी मतलब क्या, अगर थोड़ा भी करंट है माइक्रो एम्पेयर में भी और गैल्वेनोमीटर उसको सेंस कर पा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में उसमें डिटेक्शन डिफ्लेक्शन आ रहा है डिटेक्ट करने के बाद, तो मतलब क्या, उसका सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स अ लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, is pass through it, or when a small voltage is connected across its coil। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। अब देखिए सेंसिटिविटी दो टाइप का होता है। पहला होता है करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, so it is defined as the deflection produced ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer, in the galvanometer on passing unit current, on passing unit current through its coil। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, करंट सेंसिटिविटी। So current sensitivity is what it is defined as the deflection produced in the galvanometer on unit current passing through its coil। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है।
अब देखिए, तो यहां से करंट सेंसिटिविटी का डिफिनेशन फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है? थीटा है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं आप? ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड टू द करंट, to the electric current passed is called current sensitivity. ठीक है, in other words ratio of deflection produced to the current passed is called current sensitivity. तो यहाँ डिफरेंशियल में भी समझ में आ रहा है, करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या? डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑन द यूनिट करंट। तो अपॉन करंट मतलब क्या? आप रेशियो भी बोल सकते हैं आप, कि डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, तो थीटा अपॉन आई को ही हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, ये फुल फॉर्म ऐसा नहीं है कि शॉर्ट है कोई डिफाइंड नहीं, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। तो थीटा अपॉन आई क्या आएगा आपका? एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के। तो ये आपका करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन आई मतलब क्या? एन बी ए अपॉन ए, वेयर एन इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब क्या? एरिया ऑफ कॉइल, और के मतलब क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हेयर स्प्रिंग है रीगेनिंग के लिए, रिस्टोरिंग के लिए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, उस तरह आपका एक लास्ट वर्ड है जिसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सेम अगर आप वोल्टेज को डिफाइन कर रहे हैं, रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड, सेम डिफिनेशन, बस यहाँ करंट की जगह क्या आएगा आपका? वोल्टेज डिवाइड में आएगा। तो इट इज द डिफ्लेक्शन, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the deflection produced in galvanometer when a unit voltage is applied across, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across its coil। ठीक है, या फिर आप अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस टू द वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं आप? इन अदर वर्ड्स, in other words ratio of deflection produced in the galvanometer, in other words the ratio of deflection produced to the voltage applied, to the voltage applied across the coil, voltage applied
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ थीटा अपॉन वी करना है, क्या करना है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, थीटा अपॉन वी। तो यहाँ तो वी है नहीं कहीं, तो ये जो आपका यहाँ पर थीटा अपॉन आई जो आया था, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका थीटा का फॉर्मूला है, क्या है थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर जो थीटा अपॉन आई आया, तो आर का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, आर का डिवाइड, यहाँ भी आई यहाँ भी, मतलब जो थीटा अपॉन आई आएगा ये इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, एन बी ए और अपॉन के। अब यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहे हैं, तो ऐसे भी ये जब कट जाएगा तो ओरिजिनल इक्वेशन वही रहेगा, ओरिजिनल इक्वेशन वही रहेगा, डिफ्लेक्शन इज बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वही ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा। तो आई को जब यहाँ डिवाइड किए और आर का दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में, ये थीटा अपॉन आई आर क्या आएगा, थीटा अपॉन आई आर क्या आएगा आपका, तो एन बी ए अपॉन के आर, एन बी ए अपॉन के आर। सो दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, एन बी ए अपॉन के। पर अगर कोई आपसे पूछे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए अपॉन के आर। क्या होता है, एन बी ए अपॉन के आर। तो दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आपको बताना था हमें। ये आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका टॉपिक है कि व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर, व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं ताकि आपका याद रखने में आसानी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एमीटर के बारे में डिफरेंस के फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है, ये एमीटर और वोल्ट मीटर। अब देखिए एमीटर वोल्ट मीटर क्या है, तो ये गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन के बाद डिवाइस बनता है। जो आपने पढ़ा था क्या कि गैल्वेनोमीटर क्या है, एक सेंसिटिव डिवाइस है विच इज ओनली यूज टू डिटेक्ट द करंट। पर जब उसमें कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करेंगे, जब उसमें कुछ हम लोग एडिशन करेंगे, तो वो जो आपका डिटेक्टेबल डिवाइस था, अब वो क्या होगा, मेजरेबल डिवाइस हो जाएगा। अब वो कुछ मेजर करने लगेगा। तो जब हम कुछ समथिंग मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो करंट को मेजर करेगा, तो उसी को बोलते हैं एमीटर। और अगर हम कुछ और मॉडिफिकेशन किए, अगर हम कुछ और चेंजेस किए, तो वहां पर वो हो जाएगा वोल्ट मीटर, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किसी भी सर्किट में, किसी भी अप्लायंस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो दो एंड के बीच, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करने लगता है। तो कभी ये एमीटर बनता है और वोल्ट मीटर। आखिर एमीटर कब बनेगा गैल्वेनोमीटर, और वोल्ट मीटर कब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक डिफिनेशन है, वो क्या है, ठीक है। तो पहला एमीटर होता क्या है, तो आपको पता है, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट। तो एन एमीटर ठीक है इज एन इंस्ट्रूमेंट, an ammeter is an instrument
used for measuring current. ठीक है, in the electrical circuit. ठीक है, तो एमीटर क्या होगा? तो एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर measuring current in the electrical circuit. ठीक है, an ammeter is an instrument used for measuring current in the electrical circuit. ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। वोल्ट मीटर क्या है? तो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होगा? तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring potential difference। पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends, across the two ends of a conductor। A voltmeter is an instrument used for measuring potential difference across the two ends of a conductor। कोई भी डिवाइस, कोई भी कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग वायर, तो कोई भी दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए एमीटर बनता कब है? ठीक है, एमीटर कब बनेगा? तो जब यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब जब पैरेलल में कोई वायर कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? शंट रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपका इस तरह, यहाँ पर क्या आपका देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके डिवाइस में करंट कितना जा रहा है? आई। कितना करंट गया? आई। ठीक है, जब यहाँ पर करंट आया तो इसको दो पॉइंट मिला, तो एक करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में जिसको बोलते हैं आई जी, द करंट विच इज पासिंग अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, आई जी। अब यहाँ पर करंट कितना जाएगा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के जस्ट पैरेलल में, तो जो भी रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? तो ये टोटल में से आई जी माइनस करेंगे तो ये करंट पास करेगा, तो ये कितना करंट आएगा? तो आई माइनस आई जी विल पास थ्रू द शंट रेजिस्टर। ठीक है, तो ये एमीटर है, ये एमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको करंट जा रहा आई। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या ये गैल्वेनोमीटर में? तो यहाँ करंट कितना गया? आई जी। कितना गया? आई जी। अब लेकिन यही करंट क्या और आपका दोनों में पास कर रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका ये है कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ये आपको डिफाइन करना है, ये आपको पॉइंट लिखना है
कि when the shunt resistance is connected parallel to the galvanometer, then ammeter is formed. Or when the resistance of particular value is connected in series with the galvanometer, then the voltmeter will form. क्या होगा? वोल्टमीटर आपका बनेगा। ठीक है, वोल्टमीटर आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल में करंट क्या होता है आपका? ठीक है, पैरेलल में करंट क्या हो रहा है? डिवाइड। और वोल्टेज क्या होता है? सेम। वोल्टेज क्या होगा आपका? सेम होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? तो I इंटू आर। आई इंटू आर मतलब क्या? आई जी। और जो भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर I इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज व्हाट? जी। तो I इंटू आर। ठीक है। अब देखिए यहाँ शंट रेजिस्टेंस में जो भी आप रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है? I माइनस आई जी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? एस है। कितना है? एस है। तो ये याद रखना है कि यहाँ से आप एस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में एस बोल रहा है तो एस का वैल्यू क्या आएगा? आई जी इंटू जी और अपॉन टोटल करंट माइनस गैल्वेनोमीटर करंट। या फिर आप यहाँ से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि जी विल बी व्हाट? आई माइनस आई जी इंटू एस अपॉन आई जी। अपॉन आई जी। ठीक है। तो आप दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है। ये दोनों इक्वेशन होता है शंट रेजिस्टेंस का और गैल्वेनोमीटर का। ठीक है। तो यहां से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर तो आपको पता है क्या? सीरीज में करंट क्या होता है आपका? सेम। और वोल्टेज आपका डिफरेंट होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका दोनों के अक्रॉस करंट क्या हो रहा है? सेम है। दोनों के अक्रॉस क्या आपका करंट क्या हो रहा है? सेम। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका? तो अगर टोटल करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट क्या? आई है। जो आई है वही क्या? आई जी। ठीक है। तो अगर टोटल करंट आपका फाइंड करना है तो आई जी इजिकल टू क्या होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज जो भी आप यहाँ पर वोल्टेज कनेक्ट किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए यहाँ का क्या है? वी। यहाँ पर आपने जो वोल्टेज लगाया अक्रॉस द टू एंड्स कितना लगाया? वी लगाया। तो टोटल वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है, जो भी जिसको मेजर करना है, तो वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है? तो जो भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर डिवाइस का रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? जी प्लस आर। यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होगा? जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? कम। ठीक है। अगर ये एमीटर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो क्या आएगा आपका? ये आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और यहाँ क्या है? सीरीज में क्या होगा? R1 प्लस R2। तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे G प्लस आर, वी अपॉन जी प्लस आर, पर G प्लस आर मतलब क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम। और यहाँ पे क्या? जब रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। करंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वोल्ट मीटर को जो अगला पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम मीटर कहाँ कनेक्टेड होता? ठीक है। एम मीटर कहाँ कनेक्टेड होगा? तो हमेशा क्या होता है आपका? सीरीज में। ठीक है। क्या होता है? सीरीज में। ठीक है।
एमीटर इज व्हाट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसके पीछे। क्या है कि जब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो एमीटर का तो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वो डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो अगर आप फर्दर मान लीजिए गलती से एमीटर को फर्दर फिर किसी पैरेलल सर्किट में लगा रहे हैं, किसी सर्किट में कॉम्बिनेशन में आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फर्दर क्या होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ज्यादा करंट जाएगा, तो फिर हो सकता है कि एमीटर क्या हो जाए, जल जाए। तो जब आपका जब जब हम लोग इसका ये कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम लोग इसको डिवाइस को बना रहे हैं, तब ऑलरेडी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग फिर पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि एमीटर इज ऑलवेज, ठीक है, एमीटर इज ऑलवेज connected in series with any electrical appliance, with any device. Ammeter is always connected in series with any combination circuit, with any appliance. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ही रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर आप पैरेलल में करेंगे तो और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सीरीज में लगा देंगे, थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस बढ़े और करंट या कंट्रोल करे, डिवाइस आपका कंट्रोलिंग डिवाइस रहे। उस तरह वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज voltmeter is always connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? देखिए यहाँ पर जब डिवाइस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब आप डिवाइस को बना रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर आप फर्दर किसी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा जाएगा, प्रॉपर आपका करंट ही नहीं जाएगा, प्रॉपर आपका जो वैल्यू का मेजरमेंट नहीं होगा। इसलिए ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या अप्लायंस से, ताकि इसका ओवरऑल थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, और करंट आपका प्रॉपर आपका वैल्यू जाए। तो इसलिए वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर लगाते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू द एनी डिवाइस इन ऑर्डर टू मेजर द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर हमेशा, अरे वोल्टेज यहाँ लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ वोल्टेज लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपका जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो आइडियली हम लोग रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, आइडियल कि बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी सर्किट में 2 ओम और 2 ओम क्या है आपका, ये 2 और 3 है, जब सीरीज में लगा रहे तो ये आर एस क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, 3+2 मतलब क्या, 5 ओम हो रहा है। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है उससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है डिवाइस का उससे भी ज्यादा आ रहा है। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आरपी, तो फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 और अपॉन R1+R2। तो देखिएगा 2 से भी छोटा आएगा, ये जो पॉइंट आएगा तो ये 2 से भी छोटा आएगा। तो पैरेलल में जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आता है, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए आइडियली हम लोग क्या लिखते हैं कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। तो याद रखना है कि एन आइडियल एमीटर
An ideal ammeter has zero resistance. ठीक है, एन आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, सिंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पार्ट इंक्रीजेस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो मैक्सिमम इंक्रीज कितना होगा, तो इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियली अगर हम बोलेंगे कि आइडियल वोल्ट मीटर एन आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, पॉजेज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अगर आपका सिर्फ एमीटर आया तो आप ये पूरा डिफाइन कर दीजिए, अगर आपका सिर्फ वोल्ट मीटर आया तो ये डिफाइन कर लीजिए, अगर आपका डिफरेंस आया तो ये। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है, तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, एंड वोल्टमीटर इज व्हाट द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। कब बनेगा, जब आप शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये कब बनेगा वोल्टमीटर, जब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम जीरो, और यहाँ वोल्ट मीटर में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आइडियली कितना होता है, इनफाइनाइट। हमेशा याद रखना है कि जो एम मीटर होगा वो सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसको